बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये रहे जनाब फेडरल बोर्ड 10 क्लास केमिस्ट्री के नोट्स जो मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेहनत करके बनाया। बेटा आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नोट्स भी दूसरे बड़े बड़े पब्लिशर के नोट्स की तरह एक खूबसूरत सी बुक खूबसूरत से कवर की शक्ल में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल से नोट्स हैं। देखें यहाँ पर ये टैब बाइंडिंग की हुई है, ये इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट लगी हुई है दोनों साइडों पर, शुरू में भी और आखिर में भी। ये इसके अंदर है टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें आपको नजर आ रहा होगा 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए जो है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज नोट्स है। जैसे यहां पर ये आपको नजर आ रहा होगा सेक्शन ए, इसमें ये यूनिट नंबर 2 है, मैटर से स्टार्ट हो रहा है। एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि इसके अंदर चैप्टर नंबर 1 नहीं है। वजह क्या है कि वो चैप्टर फॉर्मेटिव है। फॉर्मेटिव वो चैप्टर हैं या वो टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में से नहीं पूछा जाएगा। तो बेटा मैंने सिर्फ और सिर्फ यहां पर सुमेटिव टॉपिक, यानी वो टॉपिक जिनके लिए बोर्ड ने अपने एसएलओज में लिखा है कि इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उनके नोट्स बनाए। उसके बाद जरा देखें बेटा सेक्शन बी जो है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा एसएलओज बेस्ड, उसके अलावा बुक एक्सरसाइजेस और थिंक टैंक के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है। ये देखें यूनिट नंबर 2, इसके एसएलओस बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे यहां पर। आगे इसी तरीके से एसएलओस बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको, ये देखें एसएलओस बेस्ड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी यहां पर ये इसके अंदर मौजूद है। अब बच्चों जरा यहां पर देखें ना, तो ये उसी चैप्टर नंबर 2 मैटर वाला जो चैप्टर है उसी की जो बुक एक्सरसाइज है उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहां पर मैंने सोल्व करके लिख दिए हैं। उसके बाद आगे जरा देखें यहां पर बुक एक्सरसाइज के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। बेटा यहां से आगे ये सेक्शन सी शुरू हो रहा है, इसमें एसएलओस बेस्ड एमसीक्यूज हैं टॉपिक वाइज। और बेटा मैंने हर चैप्टर के 200 एमसीक्यूज इसके अंदर शामिल किए हैं। बेटा ये एमसीक्यूज भी उसी तरीके से बनाए गए हैं जिस तरीके से बोर्ड के पेपर में आते हैं। बोर्ड ने खुद कहा है कि एमसीक्यूज जो होंगे वो नॉलेज बेस्ड होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे और एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। बेटा जरा देखें यह है यूनिट नंबर 2 मैटर, इसका टॉपिक नंबर 1 है फेज ट्रांजिशन एंड काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, उसके ये एमसीक्यूज हैं। ये जरा देखें आपको नजर आ रहे होंगे और आपको नजर आ रहा होगा कि हर एमसीक्यूज का एक जो ऑप्शन है वो बोल्ड फॉर्म में लिखा गया है क्योंकि वो करेक्ट आंसर है। तो ये एमसीक्यू सोल्ड फॉर्म में है। उसके बाद देखें बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं यहाँ पर, ये बुक एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यू सोल्व करके लगा। बेटा यहाँ से सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है, गेस्ट पेपर फॉर 2026 सेकंड एनुअल एंड 2027 फर्स्ट एनुअल एग्जाम। तो बेटा अभी से आप लोगों को गैस पेपर मिल जाएगा, यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 2026 सेकंड एनुअल या 2027 फर्स्ट एनुअल के एग्जाम में जिन्हें आना है, तो उनकी यहाँ पर एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर यूनिट नंबर 7 सबसे पहले है, होना तो यूनिट नंबर 2 चाहिए, लेकिन यूनिट नंबर 7 क्यों है? क्योंकि बोर्ड ने खुद बताया है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से यूनिट नंबर 7 है। सबसे ज्यादा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इसी में से आएंगे। बेटा इन नोट्स की प्राइस है 1500 रुपीज। बेटा अगर आप एडवांस पेमेंट करेंगे तो कोरियर कंपनी आपके घर पर ये नोट्स पहुंचा कराएगी, लेकिन अगर आप लोग सीओडी के जरिए यानी कैश ऑन डिलीवरी के जरिए मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों ने 500 रुपीज हमें एडवांस पे करने होंगे, 1000 रुपीज आप लोगों ने कोरियर कंपनी वालों को देनी होगी। लेकिन उसमें एक बात का ख्याल रखें कि कोरियर कंपनी वाले आपसे फिर 1000 रुपीज नहीं 1075 रुपीज चार्ज करेंगे। तो अगर आप लोग एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपको 75 रुपीज ऊपर पे करना पड़ेंगे, और वो कोरियर कंपनी लेती है COD के। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 0300185757 इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको मुकम्मल मेथड बता दिया जाएगा जिसके जरिए ये नोट्स आप मंगवा सकते हैं। आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल का लिंक मौजूद है, उसको अगर ओपन करेंगे तो इसके चंद पेज की PDF मैंने वहां पर डाल दी है ताकि आप खरीदने से पहले अच्छे तरीके से देख लें कि ये नोट्स आपके काम के हैं या नहीं। उसके अलावा बेटा नोट्स खरीदने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने वालिदैन से ज़रूर मशवरा किया करें। बेटा इसी में ही खैर होती है, आपके वालिदैन जो आपको मशवरा देंगे उसी में ही आपकी बेहतरी होगी, ये याद रखना ज़िंदगी के हर मामले में। अल्लाह हाफिज़।